और गुरुदेव, आज जब मैं ध्यान करने के लिए बैठी दोपहर को 1 बजे, तो उस समय मैं 1 घंटे लगभग ध्यान में थी। तो मेरा हृदय चक्र पहले तो बड़ा हुआ, सिर्फ हृदय चक्र बड़ा हो रहा था और बड़ा होते फैलते-फैलते वो बहुत देर आगे तक गया। और आगे जाने के बाद जब मैंने कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में जितने भी विकार हैं, जितने भी हैं, जो भी हैं, सब कुछ मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ। तो लगा कि मेरे अंदर से एक एनर्जी निकली जो सामने गई और फिर सामने से वापस जो है मेरे हाथों से एनर्जी वापस आई और हृदय में आने लगी। और जो हृदय चक्र आगे बढ़ा हो रहा था, अब लगा कि वो हृदय चक्र जाते पार हो गया मेरे पीठ के पीछे और इतना बड़ा हो गया, वो चक्र इतना बड़ा होते चला गया कि बैक साइड में जितनी दूर मैं बैठी हुई थी, पूरा सर से लेके नीचे कमर की हड्डी तक पूरा लगा कि गोल सा बड़ा सा चक्र है। जो पीठ ठंडी होने लग गई, बड़ा सा चक्र वहां घूम रहा था और इस तरीके से बहुत देर तक होते रहा। फिर वो चक्र में मैं पूरा समा गई, लेकिन पैरों में भारीपन था, एक पैर में थोड़ा भारीपन और दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी मैं दर्द को बर्दाश्त करते 1 घंटे तक उसी स्थिति में बनी रही। फिर अचानक से लगा था कि एक एनर्जी है जो आर पार हो रही है। फिर कभी लगता था कि एक लाइट टॉर्च जैसा मेरे सर के ऊपर टॉप पे जल रहा है, जिसकी रोशनी मेरे पूरे भीतर समा रही है। जब भी मैं ऊपर देखने की कोशिश करती तो वो रोशनी गायब हो जाती। और कभी ऐसा लगता, और हमेशा ही ऐसा लग रहा था, बार-बार ऐसा लग रहा था, कई बार लगा कि ऊपर टॉर्च जैसे कोई रोशनी जल रही है और जैसे ही ऊपर देखूं वो गायब। तो ये आज दोपहर के ध्यान का अनुभव है प्रभु। प्रणाम। मार्गदर्शन करें गुरुदेव कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई लव यू गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आपको। कुछ बातें समझने के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें समझें। हाँ, इस पृथ्वी पर अध्यात्म को लेकर हमें बहुत सारी गलत बातें समझाई, बिल्कुल ही गलत। उनमें से ये है कि अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी नेगेटिविटी गुरु के चरणों में रख दो, गुरु को समर्पित कर दो और फिर देखो तुम्हारी गति बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें बताऊं, यह आधा ही सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। पूरे सत्य को समझने की कोशिश करो। पूरा सत्य है कि तुम अपना सब कुछ अपने गुरु के चरणों में रख दो, क्योंकि जिसे तुम खूबी समझते हो हकीकत में वो भी खूबी नहीं है। जिसे तुम पॉजिटिविटी समझते हो वो भी पॉजिटिविटी नहीं, वो भी नेगेटिव का एक हिस्सा है, वो थोड़ा कम नेगेटिव है। जिसे तुम नेगेटिव कहते हो वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। जब तुम कहते हो हृदय के सभी विकार, वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहे, मगर जो तुम्हें पसंद आ रहे हैं वो भी हृदय के विकार ही हैं। ये हृदय का विकार ही है मेरा परिवार, ये हृदय का विकार है मेरा समाज, ये हृदय का विकार है मेरी जाति, ये हृदय के विकार ही है। तुम क्या हृदय के विकार को रखते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिनसे दुख पैदा होता है। और तुम सोचो जिनसे दुख पैदा होता है वो तुम्हारे इसी सुख का रिजल्ट है। तुम कहते हो पति से जो प्रेम है वो हृदय का विकार नहीं, मगर देर सवेर वो प्रेम नरक की तरफ ले जाता तब वो विकार बन जाता है। विकार पैदा ही कहां से होता है? जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है वहां से। तो यूं कहें कि गुरु के चरणों में हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, फिर परिवर्तन होता है। क्योंकि तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा बुरा इसी बात पे निर्भर है। सबसे बुरा से बुरा जो है वो ये है कि तुम परमात्मा होने के बाद भी रो रहे हो, तड़प रहे हो, भटक रहे हो और वही सारे काम कर रहे हो जो जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो। वही सारे परमात्मा होने के बाद भी तुम अपने होने को एहसास नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं सब कुछ संपूर्ण अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करती हूं। इस तरीके से इस यात्रा पे पहला कदम रखो। फिर जब गुरु को तुम समर्पित हो जाते हो, ये ध्यान रखना जितना % तुम समर्पित होते हो उतना ही % गुरु तुम्हारे प्रति समर्पित होता है। गुरु 100% समर्पित होता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं। गुरु 100% भी समर्पित होता है, मगर वो 100% समर्पण तुम्हें कब एहसास होगा? जब तुम हो। क्योंकि तुम्हारा समर्पण तुम्हारा पात्र है। तुम्हारा इतना सा पात्र होगा तो उसमें इतना सही अमृत डलेगा। ऐसा तो नहीं अमृत इतना ही सा, अमृत तो अथाह सागर है, अंतहीन है, अनादि है। वो इतना सा कैसे हो सकता है? पात्र तुम्हारा छोटा है, समर्पण तुम्हारा छोटा है, उसी हिसाब से अमृत उसमें घटित हो रहा है।
फिर जितना तुमने समर्पण करा उसी हिसाब से ऊर्जा ने काम करा, और ऊर्जा फिर तुम्हारे हृदय में आई और हृदय ठंडकता महसूस करने लगा। ठंडकता महसूस ही जब करता है जब वो जगह परमात्मा में लीन हो रही होती है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस हृदय से परमात्मा में लीन हो रहा था। फिर साधना की दृष्टि में मैं कहां पर हूं? क्या मैं ठीक हूं या गलत हूं? जो ठीक ठीक होता है उसे ठीक होने का एहसास ही नहीं होता। जो प्रेम में पागल हो जाता है उसे प्रेम का एहसास नहीं होता। भक्त को भक्ति का एहसास नहीं होता। हां, यदि प्रेम में थोड़ा कुछ बचा, यदि भक्ति अभी पैदा ही नहीं हुई, यदि मार्ग में अभी हमें लगता है, तो अंदर से तो हमें पता लगता है कि हम ठीक ठीक नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक है। फिर उस मिस्टेक की तरफ ध्यान दो। तुमने बोला कि पांव भारी हो रहे थे, पांव में दर्द भी हो रहा था। मन बहुत सारे बहाने बना सकता है, मगर हकीकत में यही सत्य है कि अभी भी इस पृथ्वी पर पकड़ तुम्हारी मजबूत है। परमात्मा की झलकें तो तुम्हें मिल ही रही हैं, मगर पकड़ मजबूत है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मृत्यु नहीं चाहती। और एक कदम अगर तुम समझ सको, एक कदम और सत्य को मैं बताना चाहूंगा। मैं परमात्मा में लीन होना चाहती हूं। ये भी मात्र एक कल्पना ही है। तुम तो परमात्मा हो। असत्य को छोड़ो, सत्य प्रकट है, उसे फिर उसमें लीन हो जाओ। परमात्मा दिया नहीं जा सकता और लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम हो। हाँ, असत्य के कारण तुम्हें दिख नहीं रहा। इसको ऐसे समझो, ध्यान साधना में तुम कहां पर हो, कैसी गति कर रही हो? बहुत अच्छी गति कर रही हो, मगर अब भी साधना बाकी है, उन पे भी चलना है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।